आप यहाँ आए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये केवल शरीर का आना नहीं, बल्कि आत्मा की एक पुकार है जो उसे सत्य की ओर खींच कर यहाँ तक ले आई है। संसार में करोड़ों लोग हैं, परंतु हर किसी के मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि मैं कौन हूं, मुझे कहाँ जाना है, परमात्मा कहाँ है। जब यह प्रश्न उठते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि अंदर से कोई जागृति शुरू हो चुकी है। मनुष्य इस संसार में आता है, जीवन भर भाग दौड़ करता है, रिश्तों में उलझता है, सुख दुख में झूलता रहता है, परंतु अंत में उसके हाथ क्या आता है? यदि ईमानदारी से देखा जाए तो बाहर की सारी उपलब्धियां एक दिन यहीं छूट जाती हैं। जो कुछ भी हम अपना समझते हैं, धन, परिवार, शरीर, सब समय के साथ अलग हो जाता है। तब एक गहरा प्रश्न खड़ा होता है कि क्या जीवन केवल इतना ही है? संतों महात्माओं ने इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें यह अमूल्य ज्ञान दिया है। वे कहते हैं कि यह जीवन केवल खाने पीने और संसार के कार्यों में उलझने के लिए नहीं है। यह एक अवसर है अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का, अपने उस परम स्रोत को पहचानने का जिससे हम आए हैं। परमात्मा का मंदिर, यह शब्द सुनते ही साधारण मनुष्य की दृष्टि बाहर की ओर दौड़ जाती है। कोई भव्य मंदिर की कल्पना करता है, कोई मस्जिद, कोई गुरुद्वारा, तो कोई चर्च। परंतु संतों महात्माओं की वाणी कुछ और ही संकेत देती है। वे बार बार हमें यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जिस परमात्मा की खोज में मनुष्य युगों युगों से भटक रहा है, वह बाहर नहीं, बल्कि इसी मानव शरीर के अंदर विराजमान है। यही शरीर उस परम सत्ता का सच्चा मंदिर है। यही वह प्रयोगशाला है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकती है और अपने परम स्रोत से मिलाप कर सकती है। संतों ने इस शरीर को प्रयोगशाला कहा है, क्योंकि जैसे किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जाकर सत्य का अनुभव करता है, वैसे ही साधक को अपने अंदर उतरकर इस रूहानी विज्ञान का अनुभव करना होता है। यह कोई कल्पना या अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक जीता जागता अनुभव है जिसे केवल अभ्यास के द्वारा ही जाना जा सकता है। जब तक मनुष्य की आंतरिक आंख बंद रहती है, तब तक वह बाहर के मंदिरों में ही प्रभु को खोजता रहता है। यह भी एक आवश्यक अवस्था है, क्योंकि बाहरी साधन मन को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ने का माध्यम बनते हैं। परंतु संतों का संदेश इससे कहीं आगे का है। तुलसी साहिब के शब्दों में एक गहरी वेदना झलकती है जब वे कहते हैं कि मनुष्य नकली मंदिरों और मस्जिदों में भटक रहा है, जबकि असली मंदिर उसके अंदर है। यह कोई बाहरी आलोचना नहीं, बल्कि एक जागृति का संदेश है। वे हमें यह नहीं कहते कि बाहर के मंदिरों में जाना गलत है, बल्कि यह समझाते हैं कि असली खोज भीतर करनी है। बाहर के साधन केवल मार्गदर्शन के लिए हैं, मंजिल नहीं। जब आत्मा जागती है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह शरीर मात्र नहीं है। वह एक चेतन सत्ता है जो इस शरीर में रह रही है, और यही शरीर वह स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव है। यही कारण है कि बाइबल में भी कहा गया है कि तू खुद जिंदा खुदा का मंदिर है। ये वचन केवल एक उपदेश नहीं, बल्कि एक गहरा सत्य है जिसे अनुभव करने की आवश्यकता है। संतों ने हमें यह भी बताया है कि परमात्मा की बादशाहत बाहर कहीं दूर नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही है। परंतु हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की ओर बिखरा हुआ है। हमारी इंद्रियां हमें निरंतर बाहरी संसार की ओर खींचती रहती हैं, और हम उसी में उलझे रहते हैं। इस कारण हम अपने अंदर की उस दिव्य ध्वनि, उस शब्द धुन को नहीं सुन पाते जो हर समय हमारे भीतर गूंज रही है। गुरु नानक देव जी ने इस अवस्था को बहुत सुंदर ढंग से समझाया है। वे कहते हैं कि परमात्मा की आवाज हर समय हमें बुला रही है, परंतु हम सोए हुए हैं। जो जाग जाता है वही उस आवाज को सुन सकता है। यहां सोना और जागना शारीरिक अवस्था नहीं, बल्कि चेतना की अवस्था है।
हम बाहरी संसार में जागते हुए भी अंदर से सोए हुए हैं, क्योंकि हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। बू अली कलंदर का वचन भी यही संदेश देता है कि मनुष्य अपने प्रियतम को बाहर ढूंढ रहा है, जबकि वह उसके अंदर ही है। यह भटकाव ही मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। वह जीवन भर दौड़ता रहता है, परंतु उसे वह शांति नहीं मिलती जिसकी उसे तलाश है, क्योंकि वह जिस दिशा में खोज रहा है, वहां वह वस्तु है ही नहीं। संतों की वाणी हमें बार बार अंदर की ओर मोड़ती है। वे कहते हैं कि यह शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है। जो कुछ इस विशाल ब्रह्मांड में है, वही सब कुछ इस शरीर में भी है। इसीलिए कहा गया है, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, अर्थात जो बाहर है वही अंदर भी है। यदि हम अपने अंदर उतर जाएं, तो हमें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान हो सकता है। यह विचार केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि एक अनुभव जन्य सत्य है। जब आत्मा शरीर के अंदर की यात्रा शुरू करती है, तो वह एक एक करके उन परतों को पार करती है जो उसे उसके वास्तविक स्वरूप से अलग करती हैं। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ती है, उसे नए नए लोकों का अनुभव होता है। यह सब कुछ इसी शरीर के अंदर होता है। परंतु प्रश्न यह उठता है कि इस यात्रा की शुरुआत कैसे हो? शरीर रूपी इस मंदिर की दहलीज तक कैसे पहुंचा जाए और उसे पार कैसे किया जाए? संतों ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है, रूहानी अभ्यास के द्वारा। यह कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक साधना है जिसमें मनुष्य अपने ध्यान को समेटकर अंदर की ओर ले जाता है। हमारा ध्यान सामान्यतः बाहर की ओर फैला रहता है। हम एक साथ कई चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। यही बिखराव हमें अंदर जाने से रोकता है। संतों ने सिखाया है कि इस ध्यान को सिमरन के द्वारा समेटा जा सकता है। सिमरन का अर्थ है नाम का स्मरण। जब हम सिमरन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा ध्यान बाहरी संसार से हटकर अंदर की ओर केंद्रित होने लगता है। जब यह ध्यान आंखों के केंद्र पर, जिसे तीसरी आंख या तीसरा तिल कहा जाता है, एकाग्र हो जाता है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। शरीर की चेतना धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और हमें एक नई अवस्था का अनुभव होता है। यह वही अवस्था है जहां से आत्मा अपनी आंतरिक यात्रा शुरू करती है। इस अवस्था में प्रवेश करते ही साधक को ऐसा अनुभव होता है जैसे वह किसी नए संसार में आ गया हो। वहां की शांति, वहां का आनंद, वहां का प्रकाश, ये सब कुछ इतना अद्भुत होता है कि संसार के सभी सुख उसके सामने फीके लगने लगते हैं। यही वह स्थान है जहां आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। धीरे धीरे साधक यह समझने लगता है कि वह इस शरीर तक सीमित नहीं है। वह एक असीम चेतना का अंश है, और यही ज्ञान उसे विनम्र बनाता है। उसका अहंकार समाप्त होने लगता है। उसे यह अनुभव होता है कि इस संसार में गर्व करने योग्य कुछ भी नहीं है। सब कुछ उसी परमात्मा की देन है। इस अनुभव के साथ साथ उसके अंदर एक और परिवर्तन होता है। वह दूसरों को भी अपने जैसा ही देखने लगता है। उसे यह अनुभव होता है कि हम सब एक ही पिता की संतान हैं। इस कारण उसके अंदर प्रेम और करुणा की भावना जागृत होती है। वह किसी की निंदा नहीं करता, किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझता। यह सब परिवर्तन केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि अनुभव से होते हैं, और यह अनुभव तभी संभव है जब हम उस शब्द धुन से जुड़ते हैं जिसके बारे में सभी धर्म ग्रंथों में बताया गया है। यही वह शक्ति है जो हमें इस संसार से ऊपर उठाकर हमारे वास्तविक घर तक ले जाती है। संतों ने इस शब्द को अलग अलग नामों से पुकारा है। कहीं इसे नाम कहा गया है, कहीं बाणी, कहीं अनहद शब्द, कहीं कलमा, कहीं लॉगोस। नाम चाहे जो भी हो, परंतु संकेत उसी एक शक्ति की ओर है। यही वह धुन है जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है। यही वह शक्ति है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है और जिसमें सब कुछ अंततः विलीन हो जाता है। बाइबल में कहा गया है,
शुरू में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। यह वचन इस सत्य को स्पष्ट करता है कि शब्द और परमात्मा अलग अलग नहीं हैं। शब्द ही परमात्मा का प्रकट रूप है जिसे हम अनुभव कर सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य यह है कि हम इस शब्द से अनजान हैं। हम बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं और उस अंदर की ध्वनि को नहीं सुन पाते। यह ध्वनि हर समय हमारे अंदर गूंज रही है, परंतु हमारा ध्यान बाहर होने के कारण हम उसे सुन नहीं पाते। संतों ने हमें यह सिखाया है कि इस शब्द को सुनने के लिए हमें अपने अंदर का कान खोलना होगा। ये कोई शारीरिक कान नहीं बल्कि चेतना का कान है। जब हमारा ध्यान अंदर की ओर केंद्रित होता है तब हम इस ध्वनि को सुन सकते हैं। शुरुआत में यह ध्वनि बहुत धीमी और बारीक होती है, परंतु जैसे जैसे हमारा अभ्यास बढ़ता है यह ध्वनि स्पष्ट और शक्तिशाली होती जाती है। यह हमें अपने साथ खींचती है और हम धीरे धीरे इस संसार के बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। यही वह मार्ग है जो हमें मन और माया के सागर से पार ले जाता है। यही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने रचयिता से मिल सकते हैं और यही संतों की शिक्षा का सार है। परंतु इस मार्ग पर चलने के लिए एक आवश्यक तत्व है, सतगुरु की शरण। बिना सतगुरु के इस मार्ग को समझना और उस पर चलना संभव नहीं है। सतगुरु ही वह मार्गदर्शक हैं जो हमें इस आंतरिक यात्रा के रहस्यों से परिचित कराते हैं और हमें उस शब्द धुन से जुड़ते हैं। जब साधक को सतगुरु से नाम प्राप्त होता है तब उसकी जीवन यात्रा की दिशा बदल जाती है। अब वह अज्ञान के अंधकार में भटकता नहीं रहता बल्कि उसे एक स्पष्ट मार्ग मिल जाता है। वह जान जाता है कि उसे कहाँ जाना है और कैसे जाना है। यही वह अमूल्य अवसर है जिसे हमें पहचानना चाहिए। यह मानव शरीर हमें यूं ही नहीं मिला है। यह एक दुर्लभ अवसर है जिसके द्वारा हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं और परमात्मा से मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम इस अवसर का सही उपयोग करें। हम अपने जीवन को केवल सांसारिक सुखों में न गंवाएं बल्कि इस रूहानी यात्रा की ओर भी ध्यान दें, क्योंकि अंततः यही यात्रा हमें सच्ची शांति और आनंद प्रदान करेगी। जब यह समझ हमारे अंदर गहराई से बैठ जाती है तब हमारा जीवन बदलने लगता है। हम बाहरी चीजों के पीछे भागना कम कर देते हैं और अंदर की ओर अधिक ध्यान देने लगते हैं। यही परिवर्तन हमें उस परम सत्य के करीब ले जाता है जिसकी हमें तलाश है। धीरे धीरे यह यात्रा हमें उस बिंदु तक ले जाती है जहां से आगे का मार्ग और भी रहस्यमय और अद्भुत हो जाता है। जब साधक शरीर रूपी इस मंदिर की दहलीज पर पहुंचता है और सद्गुरु की कृपा से उसे पार करने की झलक मिलने लगती है, तब उसकी आंतरिक यात्रा का वास्तविक आरंभ होता है। यह वह मोड़ है जहां से मनुष्य का दृष्टिकोण पूरी तरह बदलने लगता है। जो संसार उसे पहले बहुत आकर्षक लगता था, वही अब धीरे धीरे फीका पड़ने लगता है, क्योंकि उसे उससे कहीं अधिक गहरा और स्थायी आनंद भीतर मिलने लगता है। यह अवस्था कोई कल्पना नहीं बल्कि एक जीवित अनुभव है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में वर्षों तक रहने के बाद अचानक प्रकाश में आ जाए तो उसकी आंखों को एक नया संसार दिखाई देता है। वैसे ही जब आत्मा अज्ञान के अंधकार से निकलकर चेतना के प्रकाश में प्रवेश करती है तो उसे अपने अस्तित्व का एक नया आयाम दिखाई देने लगता है। यह अनुभव शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, परंतु संतों ने अपनी वाणी के माध्यम से हमें उसकी झलक देने का प्रयास अवश्य किया है। जब ध्यान तीसरे तिल पर स्थिर हो जाता है और शरीर की चेतना पीछे छूटने लगती है, तब साधक को ऐसा अनुभव होता है जैसे वह शरीर से अलग हो रहा है। यह कोई मृत्यु नहीं बल्कि मृत्यु से पहले मरना है। एक ऐसी अवस्था जिसमें मनुष्य जीवित रहते हुए भी शरीर की सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। यही वह बिंदु है जहां से आत्मा अपने असली घर की ओर यात्रा प्रारंभ करती है।
इस अवस्था में साधक को सबसे पहले जो अनुभव होता है, वह है एक गहरी शांति। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि अंदर से उत्पन्न होती है। संसार में चाहे कितनी भी हलचल क्यों ना हो, परंतु उसके अंदर एक स्थिरता बनी रहती है। यही स्थिरता आगे चलकर उसे और ऊंची अवस्थाओं तक ले जाती है। जैसे जैसे साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसका संबंध शब्द धुन से गहरा होता जाता है। पहले यह धुन बहुत सूक्ष्म और दूर की प्रतीत होती है, परंतु अभ्यास के साथ यह स्पष्ट और आकर्षक हो जाती है। यह धुन कोई साधारण आवाज नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो आत्मा को अपने स्रोत की ओर खींचती है। संतों ने इस धुन को अलग अलग नामों से पुकारा है, परंतु उसका अनुभव एक ही है। यह वह ध्वनि है जो बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। अनाहत शब्द यह न किसी वाद्य से निकलती है, न किसी बाहरी स्रोत से, बल्कि यह स्वयं ही अपने आप में गूंजती रहती है। यही कारण है कि इसे अखंड ध्वनि भी कहा गया है। जब साधक इस ध्वनि को सुनना प्रारंभ करता है, तो उसे एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद संसार के किसी भी सुख से तुलना नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे उसका मन इस धुन में रमने लगता है और वह बाहरी विषयों से विरक्त होने लगता है। यह विरक्ति कोई जबरदस्ती नहीं होती, बल्कि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है, क्योंकि उसे अब एक उच्चतर आनंद मिल चुका होता है। इस अवस्था में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। मन की शक्ति कम होने लगती है। जो मन पहले हर समय इधर उधर दौड़ता रहता था, वह अब शांत होने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि ध्यान अब बाहर की बजाय अंदर की ओर केंद्रित हो चुका होता है। मन की यह शांति साधक के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि यही उसे आगे की यात्रा के लिए तैयार करती है। परंतु इस मार्ग में बाधाएं भी आती हैं। मन और माया साधक को बार बार नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। कभी आलस्य, कभी संदेह, कभी भय, ये सब रास्ते में आते हैं। यही वह समय होता है जब साधक की परीक्षा होती है। यदि वह सद्गुरु के वचनों पर दृढ़ रहता है और अभ्यास में निरंतरता बनाए रखता है, तो वह इन बाधाओं को पार कर लेता है। संतों ने कहा है कि यह मार्ग तलवार की धार के समान है, बहुत सूक्ष्म और कठिन। परंतु यह कठिनाई केवल शुरुआत में होती है। जब साधक नियमित अभ्यास करता है, तो यह मार्ग धीरे धीरे सरल होता जाता है। जैसे कोई व्यक्ति शुरू में साइकिल चलाना सीखते समय गिरता है, परंतु अभ्यास के साथ वह सहज हो जाता है, वैसे ही इस रूहानी अभ्यास में भी निरंतरता आवश्यक है। इस यात्रा में सबसे बड़ा सहारा सद्गुरु की कृपा होती है। सद्गुरु केवल बाहरी रूप में ही नहीं, बल्कि अंदर भी साधक के साथ रहते हैं। वे हर कदम पर उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसे गिरने से बचाते हैं। जब साधक पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ इस मार्ग पर चलता है, तो उसे हर कठिनाई में सद्गुरु की सहायता अनुभव होती है। धीरे धीरे साधक को यह अनुभव होने लगता है कि वह अकेला नहीं है। एक अदृश्य शक्ति हर समय उसके साथ है, जो उसे आगे बढ़ा रही है। यही अनुभव उसके विश्वास को और दृढ़ करता है और उसे इस मार्ग पर स्थिर बनाए रखता है। जैसे जैसे साधक शब्द धुन में गहराई से डूबता जाता है, उसे अपने अंदर प्रकाश का अनुभव भी होने लगता है। यह प्रकाश कोई बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि चेतना का प्रकाश है। यह प्रकाश उसे मार्ग दिखाता है और उसे ऊंचे लोकों की ओर ले जाता है। यहाँ में एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है कि यह सब अनुभव केवल कल्पना या मानसिक चित्र नहीं होते। ये वास्तविक अनुभव होते हैं, जिन्हें साधक स्वयं अनुभव करता है। यही कारण है कि संतों ने हमेशा अनुभव पर बल दिया है, न कि केवल सिद्धांतों पर। जब साधक इन आंतरिक अनुभवों को प्राप्त करता है, तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि उसके अंदर दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा की भावना उत्पन्न हो जाती है।
वह हर व्यक्ति में उसी परमात्मा का अंश देखने लगता है जिसे वह अपने अंदर अनुभव कर रहा है। इस अवस्था में साधक का व्यवहार भी बदल जाता है। वह अधिक नम्र, अधिक सहनशील और अधिक दयालु हो जाता है। उसे यह अनुभव होता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। इस कारण वह परिस्थितियों के प्रति विरोध नहीं करता, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है। यह स्वीकार्यता उसे आंतरिक शांति प्रदान करती है। अब वह छोटी-छोटी बातों पर परेशान नहीं होता। उसे यह समझ आ जाती है कि यह संसार एक अस्थायी स्थान है, जहां सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए वह अपनी आशा और अपेक्षाएं इस संसार से हटाकर उस परम सत्य पर केंद्रित करता है, जो अचल और शाश्वत है। धीरे धीरे यह समझ उसके अंदर इतनी गहरी हो जाती है कि वह हर परिस्थिति में संतुलित बना रहता है। चाहे सुख आए या दुख, वह दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है। यही समता उसे आगे की यात्रा के लिए योग्य बनाती है। इस मार्ग पर चलते हुए साधक को यह भी अनुभव होता है कि शब्द ही वास्तविक गुरु है। बाहरी सद्गुरु हमें इस शब्द से जोड़ते हैं और यही शब्द हमें अंदर की यात्रा में मार्गदर्शन करता है। यही हमें ऊपर खींचता है और यही हमें अंततः परमात्मा तक ले जाता है। इसलिए संतों ने कहा है कि शब्द से जुड़े बिना मुक्ति संभव नहीं है। यह कोई धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि एक अनुभव जन्य सत्य है। जब तक आत्मा इस शब्द से नहीं जुड़ती, तब तक वह मन और माया के बंधनों में बंधी रहती है। परंतु जब वह इस शब्द का सहारा लेती है, तो उसके लिए सब कुछ संभव हो जाता है। वह धीरे धीरे इन बंधनों से मुक्त होने लगती है और अपने वास्तविक घर की ओर बढ़ने लगती है। यह यात्रा लंबी है, परंतु हर कदम पर आनंद से भरी हुई है। जितना साधक आगे बढ़ता है, उतना ही उसे नए नए अनुभव होते हैं, जो उसे और अधिक प्रेरित करते हैं। यही अनुभव उसे इस मार्ग पर स्थिर बनाए रखते हैं। अंततः यह यात्रा उसे उस बिंदु तक ले जाती है जहां वह अपने स्रोत से मिल जाता है। यही जीवन का परम उद्देश्य है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और परमात्मा से एक हो जाना। परंतु यह अंतिम अवस्था अचानक नहीं आती। यह निरंतर अभ्यास, धैर्य और सद्गुरु की कृपा का परिणाम होती है। इसलिए संतों ने हमें यह सिखाया है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जो इस मार्ग पर दृढ़ता से चलता है, वह निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। यह संतों का अटल वचन है। धीरे धीरे यह यात्रा साधक को और भी गहरे रहस्यों की ओर ले जाती है, जहां शब्द की महिमा और भी स्पष्ट होती है। जैसे जैसे साधक इस आंतरिक यात्रा में आगे बढ़ता है, शब्द धुन की महिमा उसके लिए और भी स्पष्ट होती जाती है। प्रारंभ में जो ध्वनि बहुत सूक्ष्म और दूर प्रतीत होती थी, अब वही उसके जीवन का केंद्र बन जाती है। यह धुन केवल सुनाई ही नहीं देती, बल्कि साधक को अपने साथ खींचती है, जैसे कोई शक्तिशाली चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही वह शक्ति है जो आत्मा को उसके मूल स्रोत तक ले जाने में समर्थ है। संतों ने बार बार इस शब्द की महिमा का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि यह केवल कोई साधारण ध्वनि नहीं, बल्कि परमात्मा का प्रकट स्वरूप है। यही वह शक्ति है जिससे संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है, और यही वह धागा है जो हर जीव को उसके स्रोत से जोड़ता है। जब साधक इस धागे को पकड़ लेता है, तो उसकी भटकन समाप्त होने लगती है। शाह नियाज के शब्द इस सत्य को बहुत गहराई से प्रकट करते हैं कि समस्त रचना में एक ध्वनि गूंज रही है, परंतु हम उसे इसलिए नहीं सुन पाते क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की ओर लगा हुआ है। जब साधक अंदर का कान खोलता है, तब उसे वह अखंड ध्वनि सुनाई देने लगती है, जो उसे मन और माया की सीमाओं से ऊपर उठा देती है। यही वह ध्वनि है जो उसे नश्वरता से अमरता की ओर ले जाती है। इस अवस्था में साधक को यह अनुभव होने लगता है कि संसार की सभी चीजें अस्थायी हैं। जो कुछ आज है, वह कल नहीं रहेगा।
शरीर, संबंध, धन, प्रतिष्ठा, ये सब समय के साथ बदल जाते हैं। परंतु शब्द एकमात्र ऐसा तत्व है जो कभी नहीं बदलता। यही कारण है कि संतों ने इसे शाश्वत और अटल कहा है। जब यह समझ साधक के अंदर गहराई से बैठ जाती है, तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। अब वह बाहरी चीजों को उतना महत्व नहीं देता जितना पहले देता था। उसका ध्यान धीरे धीरे उस शाश्वत तत्व की ओर केंद्रित होने लगता है जो उसके अंदर ही विद्यमान है। इस परिवर्तन का प्रभाव उसके जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। उसका व्यवहार, उसकी सोच, उसकी प्राथमिकताएं, सब कुछ बदलने लगता है। अब वह स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ भाव से कार्य करने लगता है। उसके अंदर सेवा की भावना जागृत होती है, क्योंकि वह हर व्यक्ति में उसी परमात्मा का अंश देखने लगता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है कि यह सब परिवर्तन किसी बाहरी दबाव या नियम के कारण नहीं होते। ये सब स्वाभाविक रूप से होते हैं, क्योंकि साधक का अनुभव बदल चुका होता है। जब उसे अंदर का आनंद मिल जाता है, तो बाहरी आकर्षण अपने आप कम हो जाते हैं। इस मार्ग पर चलते हुए साधक को कई बार ऐसे अनुभव भी होते हैं जो उसकी समझ से परे होते हैं। कभी उसे अंदर प्रकाश दिखाई देता है, कभी ध्वनियां सुनाई देती हैं, कभी उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह शरीर से बाहर निकल गया है। ये सब अनुभव इस बात के संकेत होते हैं कि वह सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। परंतु संतों ने यह भी समझाया है कि इन अनुभवों में उलझना नहीं चाहिए। ये केवल मार्ग के संकेत हैं, मंजिल नहीं। यदि साधक इन पर ही रुक जाता है, तो उसकी यात्रा अधूरी रह जाती है। उसे निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, जब तक कि वह अपने परम लक्ष्य तक न पहुंच जाए। इस यात्रा में सबसे बड़ी बाधा मन है। मन बहुत चतुर और शक्तिशाली है। वह साधक को भटकाने के लिए नए नए तरीके अपनाता है। कभी वह उसे पुराने विचारों में उलझा देता है, कभी भविष्य की चिंताओं में, तो कभी किसी कल्पना में। यही कारण है कि संतों ने मन को जीतने पर बहुत बल दिया है। मन को जीतने का एकमात्र उपाय है सिमरन और ध्यान। जब साधक नियमित रूप से सिमरन करता है, तो उसका ध्यान धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और जब ध्यान स्थिर होता है, तो मन की शक्ति कम होने लगती है। यही वह अवस्था है जहां से साधक मन के बंधनों से मुक्त होने लगता है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है। परंतु जो साधक धैर्य और दृढ़ता के साथ अभ्यास करता है, वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करता है। संतों ने कहा है कि इस मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है निरंतरता। यदि साधक नियमित रूप से अभ्यास करता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन अवश्य होता है। इस मार्ग पर चलते हुए साधक को यह भी अनुभव होता है कि सतगुरु की कृपा हर समय उसके साथ है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां उसे लगता है कि अब वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, परंतु उसी समय उसे अंदर से एक शक्ति मिलती है जो उसे संभाल लेती है। यही सतगुरु की कृपा है जो अदृश्य रूप में उसकी सहायता कर रही होती है। एक बार एक साधक बहुत निराश हो गया। उसे लगने लगा कि वह इस मार्ग के योग्य नहीं है। उसने अभ्यास छोड़ने का विचार कर लिया। उसी रात उसे स्वप्न में एक प्रकाश दिखाई दिया और उस प्रकाश से एक आवाज आई, तू चल, हम तेरे साथ हैं। सुबह उठते ही उसका मन बदल गया। उसने फिर से अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसे वही अनुभव होने लगे जिनकी वह खोज कर रहा था। यह घटना यह दिखाती है कि सतगुरु कभी भी अपने शिष्य को अकेला नहीं छोड़ते। वे हर समय उसकी सहायता करते हैं, चाहे वह इसे महसूस करे या न करे। यही विश्वास साधक को इस मार्ग पर बनाए रखता है। जैसे जैसे साधक आगे बढ़ता है, उसे यह भी समझ आने लगता है कि यह जीवन केवल सांसारिक सुखों के लिए नहीं है। यह एक अवसर है जिसके द्वारा वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। यदि वह इस अवसर को व्यर्थ गंवा देता है, तो यह बहुत बड़ी हानि होगी।
इसलिए संतों ने हमें बार बार यह चेतावनी दी है कि हमें इस मानव जीवन की करीमत को समझना चाहिए। यह जीवन बहुत दुर्लभ है और इसे केवल खाने पीने और भोग विलास में घमवाना बुद्धिमानी नहीं है। हमें इस जीवन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए करना चाहिए जिसके लिए यह हमें मिला है। जब यह समझ साधक के अंदर पक्की हो जाती है, तो वह अपने जीवन को उसी दिशा में ढालने लगता है। वह अपने समय का सही उपयोग करता है और अपने ध्यान को उस दिशा में केंद्रित करता है जहां से उसे वास्तविक लाभ मिल सकता है। धीरे धीरे यह मार्ग उसे उस अवस्था तक ले जाता है जहां वह अपने अंदर उस परमात्मा का अनुभव करने लगता है जिसकी वह बाहर खोज कर रहा था। यही वह क्षण होता है जब उसकी सारी भटकन समाप्त हो जाती है, परंतु यह केवल शुरुआत है। आगे की यात्रा और भी गहरी और रहस्यमय होती है। जैसे जैसे वह अंदर के लोकों में प्रवेश करता है, उसे नए नए अनुभव होते हैं जो उसकी समझ से परे होते हैं। यही वह क्षेत्र है जहां शब्द की शक्ति पूरी तरह प्रकट होती है। संतों ने इन लोकों का वर्णन बहुत ही सीमित शब्दों में किया है, क्योंकि उन्हें शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। परंतु उन्होंने इतना अवश्य बताया है कि यह सब कुछ इसी शरीर के अंदर है और इसे अनुभव किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने हमें बाहरी भटकाव छोड़कर अंदर की ओर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि जो कुछ हम बाहर खोज रहे हैं वह सब कुछ हमारे अंदर ही मौजूद है। धीरे धीरे यह यात्रा साधक को उस अंतिम सत्य के करीब ले जाती है जहां शब्द और आत्मा का पूर्ण मिलन होता है। जब साधक इस रूहानी यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते हुए शब्द धुन में पूरी तरह रम जाता है, तब एक समय ऐसा आता है जब उसके और शब्द के बीच का भेद मिटने लगता है। जो ध्वनि पहले उसे बाहर से सुनाई देती थी, अब वही उसके अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। वह स्वयं उस धुन में विलीन होने लगता है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। इस अवस्था में पहुंचकर साधक को यह अनुभव होता है कि वह कभी भी इस संसार का नहीं था। वह तो सदा से उस परमात्मा का अंश था और उसी में रहने वाला था। संसार की यह यात्रा केवल एक अस्थायी पड़ाव थी, एक सीखने का स्थान था जहां उसे अपने वास्तविक घर को पहचानना था। जब यह पहचान हो जाती है, तब उसके अंदर एक गहरी तृप्ति उत्पन्न होती है। अब उसे किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। न उसे मान की चाह होती है, न अपमान का भय। न उसे धन की लालसा रहती है, न किसी चीज का मोह। उसका मन पूरी तरह शांत हो जाता है, क्योंकि उसे वह मिल चुका होता है जिसकी वह अनजाने में सदियों से तलाश कर रहा था। यह वही अवस्था है जिसे संतों ने मुक्ति कहा है। यह मुक्ति शरीर छोड़ने के बाद नहीं, बल्कि जीवित रहते हुए प्राप्त होती है। यही कारण है कि संतों ने कहा है, जीते जी मरना सीखो। अर्थात जीवित रहते हुए ही मन और माया के बंधनों से मुक्त हो जाओ। जब यह हो जाता है, तब मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन मात्र रह जाती है, डर का कारण नहीं। इस अवस्था में साधक का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। वह अपने कर्तव्यों को निभाता है, परंतु उसके अंदर किसी प्रकार का बंधन नहीं होता। वह सब कुछ करता है, परंतु करने वाला अपने आप को नहीं मानता। उसे यह अनुभव हो जाता है कि सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है। यही वह स्थिति है जहां सच्चा विनम्रता जन्म लेती है। अब वह किसी से अपने आप को बड़ा नहीं समझता, न ही किसी को छोटा। उसे हर जीव में उसी परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए उसके अंदर स्वाभाविक रूप से प्रेम, दया और करुणा की भावना प्रवाहित होती रहती है। धीरे धीरे यह प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि वह केवल अपने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर ओर फैलने लगता है। यही प्रेम संतों की पहचान है। वे किसी एक धर्म, जाति या वर्ग के नहीं होते, बल्कि समस्त मानवता के होते हैं। उनका जीवन ही प्रेम
और सेवा का उदाहरण बन जाता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी साधक अभ्यास को नहीं छोड़ता। वह और भी अधिक गहराई से सिमरन और ध्यान में लगा रहता है, क्योंकि अब उसे इस मार्ग का वास्तविक आनंद मिल चुका होता है। ये उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बन जाती है। यही वह अवस्था है जहां नाम की वास्तविक महिमा प्रकट होती है। अब वह केवल एक शब्द नहीं रहता, बल्कि एक जीवित शक्ति के रूप में अनुभव होता है। यही शक्ति साधक को हर समय सहारा देती है और उसे हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखती है। संतों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिना शब्द के इस मार्ग पर आगे बढ़ना संभव नहीं है। ये कोई बाहरी साधन नहीं, बल्कि वही शक्ति है जो हमें इस संसार से ऊपर उठाकर हमारे वास्तविक घर तक ले जाती है। और यह शक्ति केवल सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए संतों की शिक्षा का सार यही है: सतगुरु की शरण लो, नाम प्राप्त करो और नियमित रूप से सिमरन और ध्यान का अभ्यास करो। यही वह सरल मार्ग है जो हमें इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर सकता है। एक बार एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर सतगुरु के पास आया। उसने कहा कि जीवन में उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही। उसने बहुत कुछ प्राप्त किया, परंतु संतोष नहीं मिला। तब सद्गुरु ने उससे कहा, तू बाहर क्यों ढूंढ रहा है? जो तू ढूंढ रहा है वह तेरे अंदर ही है। उस व्यक्ति ने इस बात को गंभीरता से लिया और अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसे वही शांति मिलने लगी जिसकी वह खोज कर रहा था। समय बीतता गया और एक दिन उसने अनुभव किया कि वह शांति अब कहीं बाहर नहीं, बल्कि उसके अंदर ही स्थायी रूप से बस गई है। तब उसे समझ आया कि सद्गुरु के शब्द केवल उपदेश नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन थे। इसी प्रकार एक और घटना सामने आती है। एक साधक ने सद्गुरु से पूछा, परमात्मा कहाँ है? उत्तर मिला, जहां तू नहीं है। यह सुनकर वह चौंक गया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि जब तक उसका मैं बना हुआ है, तब तक वह परमात्मा को अनुभव नहीं कर सकता। जैसे जैसे उसका अहंकार कम हुआ, वैसे वैसे उसे उस परम सत्ता का अनुभव होने लगा। यही इस मार्ग का सबसे गहरा रहस्य है: अपने मैं को समाप्त करना। जब मैं समाप्त हो जाता है, तब केवल वही रह जाता है। यही सच्चा मिलाप है, यही सच्ची भक्ति है। अंततः यह समझ आ जाती है कि यह शरीर वास्तव में परमात्मा का मंदिर है। इसमें ही वह बसता है, इसमें ही उसका अनुभव किया जा सकता है और इसी के माध्यम से हम उससे मिल सकते हैं। बाहर की सारी खोज अंततः हमें इसी निष्कर्ष तक ले आती है। इसलिए संतों ने हमें बार बार यही समझाया है कि अपने अंदर की ओर ध्यान दो। बाहर की दुनिया में जितना भी खोजोगे, अंत में निराशा ही हाथ लगेगी। परंतु अंदर जाओगे तो वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। जीवन की सच्चाई यही है कि हम सब उस परमात्मा के अंश हैं और उसी में लौटना हमारा लक्ष्य है। यह यात्रा कठिन नहीं, यदि हम सही मार्ग पर चलें, और वह सही मार्ग है सतगुरु का बताया हुआ मार्ग, नाम और शब्द का मार्ग। अंत में एक घटना जो बहुत गहरी सीख देती है। एक वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में बहुत परेशान था। उसे डर था कि उसने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया। तभी उसे सद्गुरु की एक बात याद आई, जो समय मिला है उसे व्यर्थ मत जाने दो, हर पल का उपयोग सिमरन में करो। उसने अपने बचे हुए समय में पूरी लगन से सिमरन किया। कुछ ही दिनों में उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति आ गई। जब उसने अंतिम सांस ली, तो ऐसा लगा जैसे वह कहीं जा नहीं रहा, बल्कि अपने घर लौट रहा है। यही इस मार्ग की सच्चाई है। ये हमें डर से नहीं, बल्कि प्रेम से जोड़ता है। यह हमें भटकाव से निकालकर हमारे वास्तविक घर तक पहुंचाता है। परमात्मा का मंदिर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। यदि हम इसे पहचान लें और इसके अंदर प्रवेश कर जाएं, तो हमें वह सब कुछ मिल जाएगा जिसकी हमें सदियों से तलाश थी। परमात्मा दूर नहीं, वह हर समय हमारे अंदर है।
बस आवश्यकता है उसे पहचानने की, उसे सुनने की और उससे जुड़ जाने की। परमात्मा करता है और जब आत्मा उसकी ओर मुड़ती है तो वह स्वयं उसे अपने पास खींच लेता है।